हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो है वो बनाते हैं 2 मिनट में। यस, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं एक्सप्लेन कर दूं और जैसे ही आप 2-3 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपका ये जो टेबल है वो 2 मिनट में भी बन सकता है। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आ जाता है, तो आपको थोड़ा टाइम मिलता है, आप अपना नाम वगैरह लिखते हो, तो क्या करना, लास्ट पेज में जो हमारा रफ पेज होता है तो वहां पे ये टेबल पहले से ही बना के रख देना। तो क्या है ना कि कोई टेंशन नहीं कि अच्छा वैल्यू तो भूल नहीं जाएंगे, ये वो, तो बना के रख देना। तो ये बहुत ही वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना, एंड तक ये वीडियो देखना। मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन इसको आप 2 मिनट के अंदर अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टेबल को हम सीखने वाले हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको लगने वाले हैं कितने कॉलम्स और कितने रोज, वो भी बता देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 हमको 6 कॉलम लगेंगे एंड हमको 6 रोज भी लगेंगे। दैट इज 1, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट रो है। 1 मिनट, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। ठीक है, तो 6 रो भी हमको लगने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे सारे एंगल्स हो गए। तो 0 एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स भी होते हैं। और यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखने वाले हैं। ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहला हमारा साइन थीटा, उसके बाद हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे। और जैसे मैं लाइन वाइज लिख रही हूँ ना, वैसे ही लिखना, क्योंकि उसका क्या होता है, पैटर्न होता है। अगर आप लाइन वाइज याद करोगे तो और अच्छा है। तो पहला साइन, फिर कॉस, और फिर आता है हमारा टेन, उसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा, उसके बाद हमारा आता है सेक थीटा एंड देन हमारा आता है कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी देखो, आपको बस एक चीज करना है। क्या करना है कि आपको सिर्फ साइन के जो वैल्यूज है ना, वो सिर्फ याद करने हैं। साइन की वैल्यू अगर आपने याद कर लिए तो बाकी सब तो ऐसे आ जाएगा। और उससे भी पहले, टेबल को स्टार्ट करने से पहले, चलो मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। नंबर 1 याद रखना कि अगर 0/1 है, 0/1 है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 0। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में मान लो कुछ भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे आ जाते सेकंड देखो क्या है, अगर मान लो 1/0 है, यानी कि एनीथिंग अपॉन 0 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। तो इसको याद रखना, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, और ये थर्ड बात भी याद रखना। अभी देखो, ये जो थर्ड पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, यहां से ही मिलेगा। अगर मान लो हम लोग नॉट डिफाइन को यहाँ पे लाए और 0 को वहां पे लेके चले जाए, तो यहाँ से हमको एक चीज मिलती है, दैट इज 1/1 नॉट डिफाइन जो होता है, ध्यान से सुनना, 1/ नॉट डिफाइन जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 होता है। और ये कहां से मिला, ये यहां से ही मिला हमको। नॉट डिफाइन को नीचे कर दिया, 0 को ऊपर कर दिया। तो ये 3 बातें जरूर याद रखना, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं हमारे टेबल में। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, रेस्ट सारे आराम से आ जाएंगे। अब साइन की वैल्यू कैसे याद करें, क्योंकि बच्चे बोलेंगे अरे साइन की वैल्यू क्यों याद करें हम लोग, आप कोई ट्रिक बताओ ना याद करने का। तो मैं बताती हूँ, बहुत ही इजी है। देखो, सबसे पहले तो देखो, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। अब ये कैसे याद करें, देखो, ये जो हमारा इंडिया है ना, इन्होंने 0 दिया था। आर्यभट्ट जी आप जानते हो, हाँ, उन्होंने 0 दिया था। तो हमेशा याद रखना, 0 से टेबल हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज 0 से। और कहां पे खत्म होगा, 1 पे खत्म होगा। मतलब साइन की जो वैल्यू है ना, वो 1 पे खत्म होगी। तो 0 1, ये तो याद हो गया ना। 0 इंडिया ने दिया था, भारत ने दिया था, और फिर कहां तक लेके जाना है, 1 तक। तो 0 1 तो याद हो गया। अच्छा बताओ, 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 0 और 1 के बीच में आता है आधा। हाँ, आधा आता है। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आता है, साइन 30 डिग्री क्या होगा, आधा होगा, आधा। हाँ, ऐसे याद करो ना, कुछ भी अपनी कहानी बनाओ ना, कौन देखने वाला है, कौन देखेगा मन में झांक के। तो ये हो गया आधा। अभी यहाँ पे साइन 45 डिग्री क्या होगा, देखो, आधा तो लिख दिया। तो अभी क्या करना है आपको, 1/, यहाँ पे जो 2 है ना, उसको क्या करना है, रूट देना है, क्योंकि 1 को तो रूट देके मतलब ही नहीं है, क्योंकि √1 तो 1 ही होने वाला है। तो ये जो आधा हमने लिखा है, यानी कि ये जो हाफ लिखा है, बस अभी उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। लेकिन 1 को स्क्वायर रूट नहीं लगाया तो भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये भी याद हो गया। अभी सिर्फ ये याद करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, टेबल में सब वैल्यू है, 0 है, 1 है, 2 है, तो 3 बोलेगा। मैं किधर हूं भाई, 3 चाहिए, 3 बोलेगा, मुझे भी तो लो टेबल में। तो यहाँ पे ना साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री होगा √3/2।
ओके तो यहाँ पे 3 बोलेगा मुझे तो रूट भी चाहिए, मतलब मुझे मेरा ताज भी चाहिए, रूट को ताज समझो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा। तो ऐसे याद कर लिया। देखो साइन की वैल्यू याद करना बहुत सिंपल है, 0 याद करो मेरे साथ याद करो, 0 1, ठीक है 0 1 याद हो गया। 0 और 1 के बीच में क्या आता है आधा आता है, लेकिन वो आधा किस कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हाफ कहाँ पे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री होता है हाफ। उसके बाद ये जो हाफ है इसमें क्या करेंगे हम रूट लगाएंगे, लेकिन तो यहाँ पे क्या हो गया 1/√2। अब 3 बोलेगा अरे मैं तो है ही नहीं, तो 3 बोलेगा मुझे ताज पहनाओ, ताज पहनाओ मतलब रूट पहनाओ, तो √3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे सबके डिवाइड में क्या है 2 2 2 2 2 है, रूट कहाँ पर है कहाँ नहीं है वहां देख लो, ठीक है समझ में आ गया, ये तो याद हो गया यार कितना इजी था। ओके अब ये आ जाते हैं cos थीटा। cos थीटा के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं ना यहाँ पे रेड कलर में, यहाँ पे मैं रेड कलर पे इसका हिंट भी लिखने वाली हूँ, तो रेड कलर में मैं हिंट लिखूंगी। cos थीटा कैसे मिलेगा कि अगर हम ये साइन थीटा को क्या करते हैं, साइन थीटा को रिवर्स करते हैं, साइन थीटा को अगर रिवर्स करेंगे तो हमको cos थीटा मिल जाएगा। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये जो साइन थीटा की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, जो सेकेंड वैल्यू है वो यहाँ पे सेकेंड लास्ट में आएगी, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आएगा, और जो सेकेंड लास्ट है वो यहाँ पे सेकेंड पे आ जाएगा, और जो लास्ट लिखा है वो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। मतलब रिवर्स करना मतलब ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन थीटा की जो लास्ट वैल्यू है वो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी cos थीटा की, ये जो सेकेंड लास्ट है वो हमारी सेकेंड वैल्यू बन गई, ये जो मिडल में है वो तो मिडल में ही रहेगा, सेंटर में जो है वो सेंटर में ही रहेगा, और यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंड है वो सेकेंड लास्ट बन गया, और यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारा लास्ट बन गया। तो यहाँ पे रेड कलर में देख लो साइन थीटा को रिवर्स करो तो आपको cos थीटा मिल गया। डन क्लियर ओके। अभी यहाँ पे tan थीटा कैसे निकाले, तो आपने देखो एक फॉर्मूला देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चलो यूज करते हैं। तो हमको क्या करना है, जब देखो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। चलो फटाफट डिवाइड करते फटाफट फटाफट। तो अच्छा देखो 0 डिवाइड बाय 1, देखो मैंने यहाँ पे इसलिए बोला था ये नोट करना, 0 डिवाइड बाय 1 क्या होता है 0, वेरी गुड, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा अभी इसको डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसके अपॉन में भी 2 है, नीचे जो है इसके अपॉन में भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या न्यूमरेटर में बचा 1 और अपॉन ये वाला अपॉन लगा दिया, और डिनोमिनेटर में क्या बचा √3 बचा। हाँ जी तो हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ पे 1/√2 है, नीचे भी 1/√2 है, तो ये तो पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा बाबा। जैसे कि देखो आप 2 डिवाइड बाय 2 करते हो तो क्या करते हो 2 1 जा 2 1 जा तो 1 ही बचता है ना। हाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर होता है तो वो कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आता है, सिंपल। अभी यहाँ पे क्या होगा, इनको डिवाइड करो, चलो चलो इनको डिवाइड करो, तो यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में बचा √3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 बचा। लेकिन अगर अपॉन 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या आंसर आया, इसका आंसर आया सिर्फ √3 आया। क्या आया, सिर्फ √3 आया। और यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाय 0 करो, 1 डिवाइड बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो हो जाता है नॉट डिफाइन। तो ये आ गया हमारा नॉट डिफाइन। ठीक है क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बस डिवाइड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको अच्छे से साफ कर देती हूँ, ठीक है ओके डन। तो अभी आप बोलोगे हाँ 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 tan थीटा भी समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं कोसेक थीटा। यहाँ पे देखो अभी हमको क्या क्या करना है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आपको एक रिलेशन याद होगा, हाँ मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ। यस यस कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू गिवन बाय 1/sin थीटा। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल वाली कंडीशन यूज करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब कि क्या, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे देखो cos थीटा के लिए हमने क्या किया था, रिवर्स किया था। रिवर्स और रेसिप्रोकल में बहुत डिफरेंस है। रिवर्स मतलब क्या, रिवर्स मतलब कि जो फर्स्ट है वो लास्ट बन गया और जो यहाँ पे लास्ट है वो फर्स्ट बन गया, इसको बोलते हैं रिवर्स करना। उल्टा उल्टा मतलब कि रिवर्स ऑर्डर करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वही नंबर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो याद रखना ये, ठीक है। चलो चलो फटाफट करते हैं।
अभी यहाँ पे हमको कोसेक थीटा फाइंड करना है, तो दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा को अपने नजरों के सामने रखना, ये हमारा साइन थीटा है। अभी यहाँ पे देखो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो मैं एक बात बताती हूँ। अच्छा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है, मतलब क्या अज्यूम करते हैं हम लोग, 1 अज्यूम है ना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, 2। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है बताओ, 2 के डिनोमिनेटर में क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है, तो 1 तो मान ही सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि 2 अपॉन 1 बोलो या 2 बोलो एक ही बात है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा जीरो है, यहाँ पे क्या था, जीरो था, तो जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, तो बट हम 1 तो मान सकते हैं ना। हाँ, अब इसको देखो और इसको घुमाओ, मतलब इसका रेसिप्रोकल बोलो, तो 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है बच्चा, देखो 1 अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन। तो एक बात बता देती हूँ आपको मैं, आप बस इतना भी ध्यान रखना कि जीरो का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 4th वन भी लिख देती हूँ, जीरो का रेसिप्रोकल अगर आपको करना है, जीरो का अगर रेसिप्रोकल लेना है तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी आगे तो बहुत ईजी है। 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल लेके तो ये होगा 2 अपॉन 1, लेकिन 2 अपॉन 1 मतलब क्या, 2 अपॉन 1 मतलब 2 ही होगा, तो यानी कि 2 लिख दो। अब अच्छा, 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल होगा रूट 2 अपॉन 1, लेकिन रूट 2 अपॉन 1 बोलो या सिर्फ रूट 2 बोलो, बात एक ही है। रूट 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, 2 अपॉन रूट 3। और 1 का रेसिप्रोकल देखो, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो भी 1 अपॉन 1 आएगा, मतलब बात एक ही है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो 1 आ गया। समझ में आ गया, कोसेक थीटा, वेरी गुड। अच्छा, अभी बताओ ये कैसे निकालेंगे, देखो ये तीनों हम लोग है ना रेसिप्रोकल वाला कंडीशन यूज करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन, यस वेरी गुड, 1 अपॉन क्या होता है मैं भूल गई, हाँ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कि अभी ये देखो, ये जो सारे कॉस के वैल्यूज है ना, उसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल मतलब करो मतलब कि उसी नंबर को घुमा दो, ठीक है, तो यानी कि मिल जाएगा आपको सेक थीटा। चलो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, ये तो याद रखना, अभी 1 का रेसिप्रोकल 1। रूट 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 यानी कि रूट 2, 1 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 1 है ना, 2 अपॉन 1 तो हम 2 ही लिखेंगे। और अच्छा ये बताओ जीरो का रेसिप्रोकल, वेरी गुड, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगी नॉट डिफाइन, ठीक है। चलो अभी इधर भी बता दो, यहाँ पे कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, या टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। तो अभी ये जो सारे हमारे टेन के वैल्यूज है उसको घुमाओ, उल्टा करो। चलो जल्दी बताओ, जीरो का रेसिप्रोकल, देखो जीरो का रेसिप्रोकल जिसको नहीं समझा मैं फिर से बताती हूँ। देखो जीरो का मतलब जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हमारा जीरो है, एक्चुअली में देखा था तो ये जीरो ही है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल मतलब क्या कि जो हमारा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, बट 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इसलिए जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन। तो यानी कि यहाँ पे जीरो का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइन, ओ सॉरी मैं जीरो लिख रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अभी 1 अपॉन रूट 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट 3 अपॉन 1 यानी कि रूट 3 लिख देंगे। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, एंड रूट 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो रूट 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना, 1 तो है, तो इसको उल्टा करो, तो ये रूट 3 अपॉन 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन रूट 3। और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल ये अलग है कुछ, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होने वाला है जीरो, यस। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जीरो, ठीक है। तो हो गया हमारा टेबल तैयार। तो अभी बस आपको क्या करना है, देखो मैं एक छोटा सा फटाक से बता देती हूँ, बहुत ही इजी है, आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम लगेगा क्या, मैं इसको ना इसको भी ब्लू कलर में लिख देती हूँ, क्योंकि इसको ब्लू कलर में लिखना बनता है। तो टेन थीटा के लिए हमने क्या किया था, इनको डिवाइड किया था, ठीक है, मैं अभी फिर से डिवाइड नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 0 हो गया, यहाँ पे आएगा ये 1 अपॉन रूट 3, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे ये आ गया था रूट 3, और यहाँ पे ये आ गया था हमारा नॉट डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि साइन थीटा हमको याद करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, हमको याद करना है, ठीक है, इसको हमको याद करना है। 0 देखो बताती हूँ, 0 1, उसके बाद आता है हाफ,
1/√2 फिर √3/2 आराम से याद हो जाएगा, बोल बोल के याद कर लो। फिर cos थीटा कैसे मिला? cos थीटा मिला कि हमने sin थीटा का रिवर्स किया। रिवर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस आज आपको समझ में आ गया होगा। तो रिवर्स किया, इधर मैंने लिखा भी है, sin थीटा को रिवर्स करो तो ये ये लास्ट फर्स्ट बन गया, सेकंड लास्ट सेकंड बन गया, सेंटर में सेंटर ही रहेगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। tan थीटा के लिए क्या किया? इन दोनों को डिवाइड किया, फटाक से डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा, इन दोनों को डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा, डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा, डिवाइड किया, यहाँ पे लिखा, डिवाइड किया, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों के लिए क्या यूज किया? देखो ध्यान रखना, ये जो लास्ट के जो 3 है ना, इसके लिए हमने रेसिप्रोकल वाली कंडीशन यूज की और हमने ये तीनों का टेबल फिल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। और ये कुछ 4 बातें थी, 1 2 3 4 बातें याद रखना। ये लास्ट वाला तो बहुत काम का है। क्या है? 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। ठीक है, और ये तो छोटी छोटी चीजें याद रखो। तो टेबल बन गया। अभी इसको आपको क्या करना है? देखो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ। इसको आप है ना कम से कम, चलो मैं तो 2 बार ही बोलूंगी, कम से कम इसको आप 2 बार इसको प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो। और देखना तीसरे टाइम आप इसको 2 मिनट में नहीं बना पाओ ना, तो देख लेना बना पाओगे। मैं तो बोल रही 2 मिनट के अंदर अंदर बना लोगे और बहुत ही मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हमारे ट्रीको के हैंड रिटन नोट्स से, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्रीको के सारे फॉर्मूला से, हाँ इसी पेज में। ठीक है, चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और कौन से वीडियोस चाहिए जिसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स मिले तो मुझे जरूर कॉमेंट में बताना। ठीक है, आपका सजेशन भी, सजेशन के लिए आप एकदम मतलब ओपन हो, बिंदास बोल सकते हो, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।